हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड ऑल प्रोसेस आर रनिंग इन CPU दैट एग्जीक्यूट दैम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आईपीसी का। आईपीसी का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेट करना या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, डेटा को एक्सचेंज करना बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस। IPC is used for exchanging data between multiple threads in one or more processes or programs. The process may be running on single or multiple computers connected by a network. The full form of IPC is inter-process communication. मतलब हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि आईपीसी का यूज़ हम करते हैं डेटा को एक्सचेंज करना मल्टीपल थ्रेड्स में, एक या मल्टीपल प्रोसेस के अंदर, या सिंगल कंप्यूटर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और मल्टीपल कंप्यूटर्स जो कि कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के द्वारा, वहाँ पर भी हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। It is a set of programming interface which allow a programmer to coordinate activities among various processes which can run concurrently in on operating system. मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्करेंटली प्रोग्राम्स रन होते हैं, वहाँ पर भी वो उन प्रोग्राम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना, उन प्रोग्राम्स के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सिंस each single user request may result in multiple process running in operating system. मल्टीपल प्रोसेस रनिंग होती है और सिंगल यूजर जब रिक्वेस्ट सेंड करता है then the process may require to communicate with each other. तो वो प्रोसेस को रिक्वायर्ड रहती है कि वो कम्युनिकेट कर सके आपस में। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। इसमें बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर अप्रोचेस दिखाई हुई है कि पहले अप्रोच है पाइप्स, फिर है मैसेज क्यू, फीफो, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनके बारे में हम जानते हैं। पाइप्स का मतलब क्या होता है? पाइप्स एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर दो रिलेटेड प्रोसेस एक साथ रन होती है। पाइप इज वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेट बिटवीन टू रिलेटेड प्रोसेस। दिस इज अ हाफ डुप्लेक्स मेथड। तो फर्स्ट प्रोसेस कम्युनिकेट विद द सेकेंड प्रोसेस, मतलब कि दो प्रोसेस साथ में चलेगी और कम्युनिकेट करेगी आपस में, इसीलिए हमने इसको हाफ डुप्लेक्स का यूज़ किया है। अगर हमको इसको फुल डुप्लेक्स बनाना है तो हम इसमें एक पाइप का यूज़ और करेंगे, तो ये फुल डुप्लेक्स की तरह काम करेगा। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोसेस जाने का, हमारा प्रोसेस आने का, दोनों ही काम हमारे एक साथ चलते रहेंगे। मैसेज पासिंग, इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज। Using message passing, the process communicate with each other without resorting to shared variables. ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पर हम प्रोसेस को कम्युनिकेट करते हैं या सिंक्रोनाइज करते हैं। मैसेज पासिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में हम कम्युनिकेशन करते हैं मैसेज के थ्रू। हमने एक मैसेज भेजा तो उसका हमारा एक रिप्लाई आया, तो यहाँ पर हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो है मैसेज पासिंग। पीसी में ये दो तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने सेंड किया मैसेज और दूसरा हमने रिसीव किया मैसेज। मैसेज क्यू का मतलब होता है एक लिंक लिस्ट की तरह वर्क करेगा। क्यू में हम क्या करते हैं, डाटा को पूरा हम स्टोर करके रखते हैं और ये आगे की प्रोसेस और पीछे की प्रोसेस दोनों में हम एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है अ मैसेज क्यू इज अ लिंक लिस्ट ऑफ मैसेजेस स्टोर्ड विद इन द कर्नल. It is identify a message queue identifier. This method offer communicate between single or multiple process with full duplex capacity. मतलब कि यहाँ पर अगर हमारी सिंगल प्रोसेस है या मल्टीपल प्रोसेस है तो वो आपस में एक लिंक लिस्ट की तरह एक लिंक बनी होगी जिसके अंदर हमारे सारे मैसेजेस स्टोर्ड रहेंगे। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। तो इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस should name each other explicitly. In this method, a link is established between one pair of communication process and between each pair using one line exists. मतलब एक लाइन के द्वारा इसमें सारी प्रोसेस कम्युनिकेट करती है और हर प्रोसेस एक के बाद एक पेयर में हमारी एक लिंक के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और इनडायरेक्ट लिंक में क्या होगा? Indirect communication established like only when process shared a common mailbox, each pair of process sharing several communication link.
A link can communicate with many process. The link may be bidirectional और unidirectional. अब यहाँ पर भी हम लिंक के द्वारा कनेक्ट करें, वहाँ पर हमारी एक लिंक थी, लेकिन यहाँ पर हम दोनों तरफ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि सारी प्रोसेस शेयर कर रही है इसी लिंक को। तो हम इस लिंक को बोल सकते हैं बायडायरेक्शनल भी हो सकती है और यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है। शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी इज अ मेमोरी शेयर्ड बिटवीन 2 or more process that are established using shared memory between all the process. यहाँ पर सारी प्रोसेस एक मेमोरी को शेयर करती हैं। This type of memory required to protected from each other by synchronizing access across all the processes. मतलब यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम मेमोरी को शेयर्ड करती है, इसीलिए हमने इसको शेयर्ड मेमोरी कहा है। FIFO, communication between two unrelated process. It is a full duplex method, which means that first process can communicate with second process and the opposite can also happen. FIFO में हम जब बात करते हैं तो FIFO में जो कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर अनरिलेटेड प्रोसेस का हो रहा है। जो प्रोसेस पहले आएगी वही प्रोसेस पहले कम्युनिकेट करेगी, देन सेकेंड प्रोसेस कम्युनिकेट करेगी। हो सकता है कि लास्ट वाली प्रोसेस पहले आ जाए या पहले वाली प्रोसेस लास्ट। तो जो हमको पहले प्रोसेस मिलती है वो कम्युनिकेट करती है विद द सेकेंड प्रोसेस को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमको आईपीसी की जरूरत पड़ी क्यों। Here are the some reasons for using inter-process communication for information sharing. Information की शेयरिंग के लिए हमें आईपीसी की रिक्वायरमेंट पड़ी। यह हमको हेल्प करती है स्पीड अप मॉड्यूलरिटी में, कंप्यूटेशनल में हमको हेल्प करती है, प्रिविलेज सेपरेशंस में हेल्प करती है। प्रिविलेज सेपरेशंस मतलब कि हम हर प्रोसेस को सेपरेट कर सके और कौन सी प्रोसेस हमको एग्जीक्यूट करनी है, किसका हमको डेटा ट्रांसफर करना है, उसको हम सेपरेट कर सके आईपीसी के द्वारा। कन्वीनियंट रहती है ये। हेल्प्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। फिर हम बात करते हैं इसमें यूज टर्म्स की। इसमें बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे कि सेमाफोर टर्म्स है। सेमाफोर इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म टेक्निक। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मेथड either allows or disallows access to the resource which depends on how it is set up. मतलब सेमाफोर एक सिग्नलिंग की तरह वर्क करता है। एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म टेक्निक होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अलाउ करती है या डिसअलाउ करती है कि कौन से रिसोर्सेज की किस प्रोसेस को जरूरत है। जिस प्रोसेस को उसकी जरूरत होगी सेमाफोर उसको उस टेक्निक के हिसाब से अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा। सेकंड हम यूज करते हैं सिग्नल्स की आईपीसी के अंदर। इट इज अ मेथड टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस बाय द वे ऑफ सिग्नलिंग। यहाँ पर सिग्नल के द्वारा मल्टीपल प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती है। द सोर्स प्रोसेस विल सेंड अ सिग्नल विच इज सिंक्रोनाइज्ड बाय नंबर एंड द डेस्टिनेशन प्रोसेस विल हैंडल इट। मतलब कि यहाँ पर जो सोर्स प्रोसेस है वो सेंड करेगा सिग्नल को। वो सारे सिग्नल्स एक रिकॉग्नाइज्ड मैनर में जम जाएंगे। जिनका भी नंबर पहले होगा वो उस नंबर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और वो डेस्टिनेशन प्रोसेस उसको हैंडल करेगी। तो यहाँ पर एक सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेट हो रहा है। यह टर्म भी हम आईपीसी के अंदर यूज करते हैं। ये सारी हमारी समरी है। जैसे हमने सबसे पहले बोला था कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। दैट इज अ यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स इन वन और मोर प्रोसेस और प्रोग्राम। पाइप का यूज करते हैं हम कम्युनिकेट विथ बिटवीन टू रिलेटेड प्रोसेस का। मैसेज पासिंग का यूज करते हैं हम कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज करने के लिए। मैसेज क्यू का यूज करते हैं, दैट इज लिंक लिस्ट ऑफ मैसेज स्टोर्ड विद इन द कर्नल। डायरेक्ट प्रोसेस का हम यूज करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, शुड नेम ईच अदर। इनडायरेक्ट प्रोसेस का यूज करते हैं लाइक ओनली व्हेन प्रोसेस शेयर्ड अ कॉमन मेल बॉक्स, ईच पेयर ऑफ प्रोसेस शेयरिंग सेवरल कम्युनिकेशन लिंक। हर प्रोसेस की हमारी कम्युनिकेशन लिंक डिफरेंट होती है या तो वो शेयर करता है। शेयर्ड मेमोरी का हम यूज करते हैं टू और मोर प्रोसेस में दैट आर एस्टेब्लिश यूजिंग शेयर्ड मेमोरी बिटवीन ऑल प्रोसेस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेथड्स हेल्प अस टू स्पीड अप मॉड्यूलरिटी। सेमाफोर इज अ सिग्नलिंग mechanism technique, and then signaling is a method to communicate between multiple process by the way of signaling. थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।